नमस्कार। आज दिनांक 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क और आज की विशेष जो ओपीडी की हमारी श्रृंखला में हर शुक्रवार मनाई जाती है। इस विशेष योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की योग साधना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रवि भाई जी को, उनके निर्देशन में नेतृत्व में आज की योग साधना। रवि जी, आपकी आवाज नहीं आई। ओम जी, आ रही है आवाज जी। सभी को प्रणाम। आज हम आयुर्वेद पे चर्चा कर रहे हैं पिछले कई सप्ताह से, तो उसी श्रृंखला में आज हम आयुर्वेद पे जो बात करेंगे उस पे हम एलोवेरा पे बात करेंगे। एलोवेरा जो एक छोटा सा पौधा होता है, आपने सबके घर में ही होगा मोस्टली, तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए उसी से हम पहले योग अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं आज की साधना। तो सभी दोनों टांगे सीधी कर ले। सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को संचालित करना है। पैरों की उंगलियों को चलाएं, अच्छी तरह उंगलियों को दबाना है और खोलना है। अच्छी तरह दबाव, कमर सीधी रहेगी। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखते हुए इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएं। मध्य में आते हुए अपने पंजों को श्वास खाली करते हुए अधिक से अधिक आगे की ओर लेके जाएं और श्वास भरते हुए अपनी ओर। इसी अभ्यास को 2 से 3 बार करें, आगे और पीछे। पूरी तरह आपकी पिंडलियों में, घुटनों पर पूरी तरह खिंचाव, उसको महसूस करें। मध्य में आते हुए दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा से भी कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। वापस आते हुए राइट टांग को घुटने से मोड़कर अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें। अपनी उंगलियों को पकड़ बनाएं और आगे पीछे करें। उंगलियों पर पकड़ बनानी है। हाँ, ठीक है। और अब पूरी एड़ी को घुमाना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। एड़ी को अधिक से अधिक पीछे की ओर रखें और घुटने को दबाएं, ऊपर उठाएं, चलाएं। आसन पे लगाना है ना, अच्छी तरह आसन पे लगाएं, ऊपर लेके जाए, उठाएं, ऊपर लेके जाए। इस प्रकार से आपको अपने घुटने को चलाना है। आपके
कूल्हे के जोड़ वो प्रभावित होते हैं। बस मध्य में आए, अपनी टांग को इस प्रकार से उठाएं और दाएं बाएं डोलन करें। दूसरे पैर का पंजा खिंचा रहेगा। धीरे धीरे वापस आए, अपनी टांग को सीधा करें। इसी अभ्यास को दूसरी टांग से करना है। लेफ्ट टांग को घुटने से मोड़ते हुए रखें। सबसे पहले पैर की पंजे को पकड़ते हुए पंजे को आगे पीछे करें। गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज भी करा लें, विपरीत दिशा में। अब अपनी एड़ी को नजदीक से नजदीक रखें अपने जंघा के पास, और अब घुटने को चलाएं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पूरी तरह प्रभाव, कूल्हे के सारे जोड़ प्रभाव हो जाते हैं। जंघा की चर्बी खत्म होती है। वापस अभी टांग को उठाएं और लेफ्ट राइट चलाएं। दूसरे पैर के पंजे को खींच के रखना है, पंजा आगे की ओर। धीरे धीरे वापस आए, टांग को सीधा करें। यहीं से दोनों पैरों को मोड़ें, भद्रासन की स्थिति में आए और भद्रासन में बैठे। अब क्या करना है, दोनों पैरों को पकड़े, एड़ी को अधिक से अधिक मूल भाग की तरफ लगाएं और श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर खींचना है। पहले बटरफ्लाई नहीं करना। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर खींचे और घुटनों को नीचे अच्छी तरह, घुटने आसन से लग जाए। श्वास को ढीला छोड़े। फिर से श्वास को भरते हुए धड़ को ऊपर खींचे और घुटनों को नीचे। एक बार और करें। श्वास भर के धड़ ऊपर और घुटने नीचे। अब यहीं से बटरफ्लाई करना है। चलाएं अच्छी तरह, तेजी से। बहुत अच्छा। दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हुए अब करें। कमर को सीधा रखना है दोनों ही कंडीशन में। मध्य में आए, राइट हैंड से पैर को पकड़े, लेफ्ट हैंड को कमर के सेंटर पे रखे पीछे, और कमर को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। मध्य में आए, विपरीत दिशा में करें। मध्य में आते हुए फिर से दूसरी दिशा में डायरेक्शन चेंज करें और रुके। धीरे धीरे मध्य में आते हुए एक बार फिर से राइट साइड। वापस आए। अब पैरों को थोड़ा सा आगे लेके जाए। जो एड़ी हमने मूल भाग से लगाई थी, एड़ी को थोड़ा आगे लेके जाए। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर पीछे की ओर ले जाएं और श्वास खाली करते हुए कमर के नीचे वाले भाग से आगे आए। कोहनियों को आसन से लगा दें और अपने थोड़ी को अपने पैर के अंगूठे से टच करें।
धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे वापस आना है। ठीक है, चलिए एक बार और करते हैं। श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करते हुए डाउन। और यहाँ पर अभी रुकना है 10 सेकंड तक, काउंट करना है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए, यहीं से पद्मासन लगाएं। राइट टांग को ऐसे और लेफ्ट को उसके ऊपर, पद्मासन या सुखासन। एक पैर तो अवश्य ऊपर रखना है। जिसका पद्मासन लग जाता है वेरी गुड, अन्यथा आप एक टांग को ऊपर रख सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखों को कोमलता से बंद करें और डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करना है। सबसे पहले अधिकतम श्वास को खाली करें, नाभि अंदर, और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें पेट बाहर। फिर खाली करें, फिर भरें। इस आवृत्तियों को दोहराएं, आंखें बंद रखें। आवश्यकता होने पर ही आंखों को खोलें, अन्यथा आंखों को बंद करें। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद पर। एक पौधा होता है जिसको हम एलोवेरा का पौधा बोलते हैं। मोस्टली आप सभी ने देखा होगा और आपके घर में भी वो होगा, एलोवेरा। एलोवेरा को हम धृत कुमारी भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके बहुत गुणकारी लाभ हैं और आपने सभी ने देखा होगा, ये थोड़ा सा गद्देदार मोटा पौधा होता है जिसके अंदर गूदा रहता है और साइड में कांटे से होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप घर में कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बीमारी आपकी दूर होती हैं। तो थोड़ा सा पहले एलोवेरा का जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया, छोटा सा पौधा होता है। भारत में कई ग्रंथों में इसका है, जैसे अमरकोश, भाव प्रकाश आदि में घृत कुमारी की चर्चा मिलती है। स्थान एवं अलग अलग देशों में इसके एलोवेरा के अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो चिकित्सा में बहुत लाभकारी होता है। एलोवेरा में हिंदी में, जैसे मैंने आपको बताया, घी कुआर भी कहते हैं या ग्वार पाठा कहते हैं। इंग्लिश में एलोवेरा, कॉमन एलो या मुशव्वरा, मुशव्वार भी कहते हैं। संस्कृत में कुमारी, ग्रह कन्या, कन्या या घृत कुमारी के नाम से इसको जाना जाता है। एलोवेरा के जो फायदे हैं वो कई सारे हैं। जैसे अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, कब्ज है, त्वचा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके उपचार के लिए अत्यंत गुणकारी है। ये पचने में भारी, चिकना, ठंडा और स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है। एलोवेरा का उपयोग महिलाओं की माहवारी संबंधी दिक्कतों के लिए फायदेमंद है। सिर दर्द में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। धृत कुमारी के गूदे में थोड़ी मात्रा में हल्की सी दरूल हल्दी का चूर्ण मिला ले, इसे गर्म कर ले और फिर दर्द वाले स्थान पे इसको बांधे। इसके बाद आपको इसमें काफी रिलीफ मिलता है। इसका गूदा निकलता है, उसको आप निकाल सकते हैं और इसको हल्दी में मिलाकर इसको लगा सकते हैं, आपको काफी लाभ मिलेगा। और बात करते हैं नेत्र रोग। अगर आपको नेत्र रोग है तो धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा का हम गूदा आंखों में लगाने से आंखों की लाली मिटती है, गर्मी दूर होती है और यह विषाणु से होने के वाले आंखों में जो सूजन आ जाती है उससे भी आपको इसमें लाभ मिलता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। या घृत कुमारी के गूदे पर हल्दी डालकर थोड़ा गर्म कर ले और इसे आंखों पर बांधने से आंखों की जो पीड़ा होती है, जलन होती है, वो आपकी समाप्त होती है। कान दर्द में भी ये लाभकारी है। कान दर्द में इसका उपयोग करते तो आपको लाभ मिलेगा। एलोवेरा के रस को हल्का सा गर्म कर ले। अब जिस कान में दर्द हो रहा है उसकी दूसरी तरफ कान में 2 बूंद टपका लें, तो कान का इससे आपको दर्द भी समाप्त होगा।
एलोवेरा के प्रयोग करने से खांसी जुकाम भी आपकी ठीक हो जाती है। तो एलोवेरा का गूदा और सेंधा, नमक, लवण लेकर दोनों का भस्म तैयार करें। इस भस्म का 5 ग्राम की मात्रा में मुनक्के के साथ सुबह शाम सेवन करने से पुरानी जो खांसी है, जुकाम है, उसमें आपको इसमें लाभ मिलता है। तो एलोवेरा ऐसी बहुत सारी ऐसी चिकित्सक है जो काफी सारी बीमारियों को दूर करता है और मोस्टली सबके घर में ये पाया जाता है एलोवेरा। पेट की बीमारी में भी लाभकारी है। गर्मियाँ चल रही हैं, पेट की बीमारी बहुत सारी आ जाती हैं। तो पेट की बीमारी में क्या करना है, एलोवेरा का गूदा लेना है। गूदे को लेकर पेट के ऊपर बांधने से पेट की जो गांठ है वो बैठ जाती है। इस उपचार में आंतों में जमा मल होता है वो सरलता से बाहर भी निकल जाता है। एलोवेरा की 10 से 20 ग्राम जड़ को उबाल लें। इसे छानकर इसमें भुनी हुई हींग मिलाकर पीने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। यानी कि इस पौधे के आपको गूदे के साथ-साथ इसके जो जड़ हैं उसमें भी आपको यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ मिलेगा। या आप गाय के घी में 5 से 6 ग्राम एलोवेरा के गूदे को त्रिकुटा, सोंठ, मरीच, पीपली, हरड़ तथा सेंधा नमक का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से वायु की गांठ में लाभ मिलता है और इसके पेस्ट से सेवन से पेट में जुड़ी बीमारियों की जो बात होने की समस्या है वो दूर होती है, बात की समस्या। और पल्स की समस्या के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में के 50 ग्राम गूदे में 2 ग्राम पिसा हुआ गेरू मिलाएँ। अब इसकी टिकिया बना लें। इसे रुई में बाँह पर फैलाकर गूदा स्थान पर लंगोट की तरह पट्टी बाँधें और इसमें मस्सों से होने वाले जलन में दर्द और आराम मिलता है और ये आपकी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। लीवर के लिए भी ये लाभकारी है, तो एलोवेरा को क्या करना है, लीवर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्तों का रस 2 भाग में 1 भाग शहद लेकर उसे चीनी के मिट्टी के बर्तन में रखें। इस बर्तन का मुंह बंद कर लें। 1 सप्ताह तक धूप में रखो। उसके बाद इसको छान लें। इस औषधि को 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह-शाम सेवन करने से लीवर के संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे हम लाभ हैं। अभी योग साधना के साथ हम और भी इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्टली अगर गर्मी है और आपके घर में एलोवेरा है, तो पेट के लिए लाभकारी है। आप इसका जूस बना के भी सेवन कर सकते हैं। इसको क्या करना है, इसका गूदा आपको सिंपली निकालना है। गूदा निकाल के मिक्सी में इसको डाल के ग्राइंड करना है, तो वो आपका जूस तैयार है और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें हल्की-सी नमक या चीनी भी या शहद आप डाल के इसका सेवन कर सकते हैं और आप इसको गर्मियों में प्रयोग करें। आपके शरीर की जो गर्मी है, तापमान है, वो संतुलित रहता है। चलिए, श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओम उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम
पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन, हाथों में गिरचरण, आयोस को अपने चेहरे पे दोहरण करें, दोनों टांगे सीधी कर लें, थोड़ा सा घुटना चालन कर लें। पद्मासन सुखासन लगाने के दौरान आपका रक्त वादित हो जाता है, उसको संचालित करने के लिए घुटना चालन करें और पैर को दाएं बाएं भी करें। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें और बिना सहारे के आसन पे बैठें। घुटनों के लिए लाभकारी है, कागासन की स्थिति कहलाती है। इस आसन में बैठना चाहिए, आपके लीवर स्वस्थ बनता है, पैनक्रियाज प्रभावित होती है ना। चलिए वापस बैठे, पैरों को सीधा करें, घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे। इस अभ्यास को निरंतर करें, ठीक है। एक बार और बिना सहारे के, है ना। सबके चेहरे पे स्माइल, बहुत अच्छा। चलिए एक बार और वापस, कमर को सीधा कर लें, श्वास भरें, एक बार और। अपने घुटनों से प्यार है ना सभी को। चलो घुटनों को पकड़ो अच्छी तरह, गले लगा लो, ठीक हो जाएंगे, बहुत सुंदर। चलिए अभी थोड़ा सा पैरों को खोल लो, ये स्थिति कहलाती है मलासन की। तो मलासन में भी बैठना है। मलासन में बैठने से भी आपके शरीर के दोष समाप्त होते हैं, ठीक है। मलासन में बैठने के बाद आपको रीढ़ की एक एक्सरसाइज करनी है, बहुत सिंपल है। अगर आपकी रीढ़ में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तो आपको क्या करना है, इस आसन में बैठकर हाथों को इस प्रकार से करना है और उंगलियां बंद करके एक उंगली को खोलना है। एक उंगली खोल ली है, हाँ, और इसको सर के ऊपर रखना है ऐसे, हाँ। अब कमर को सीधी रखना है, कमर आगे नहीं झुकानी, कमर को सीधा, ठीक है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा करें, वापस एक बार और, एक बार और करें, एक बार और करें। ये रीढ़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपकी रीढ़ में अगर दर्द रहता है तो इस एक्सरसाइज के करने से रीढ़ में आराम मिलता है। जो बहनें ऐसे नहीं बैठ पा रही हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, वो वॉल के सहारे बैठ सकते हैं। वॉल का सहारा ले लें और वॉल के सहारे बैठे और वॉल के सहारे बैठ के इसका आप अभ्यास करिए। कोहनियां आपकी सीधी रहनी चाहिए, है ना, ऐसे ना हो, सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद इसका आप अभ्यास करें तो आपकी रीढ़ में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अगला अभ्यास करते वापस आ जाए। दोनों हाथ आसन पे जमाएं, दोनों घुटनों के बीच में मेरे हाथ हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, शरीर का एल पोज बनाना है। जिसकी कमर में दर्द है वो कम झुके या ना झुके तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से ऐसे खड़े होना है और वापस बैठना है, ठीक है। कमर के दर्द और घुटनों के दर्द में लाभ मिलता है। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में आके यहाँ रुके और दोनों हाथों को पहले कान से लगाएं, ऐसे ऐसे लगा लिए। अब धीरे धीरे धड़ वाले भाग को सीधा करते चले जाएं और खड़े हो जाएं। आसन पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर ही हैं, अभी हाथों के नीचे नहीं लाना।
हाथों को नीचे नहीं लाना, दोनों हाथ ऊपर हैं। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाए ऊपर, उंगलियों में उंगली फंसाएं और हथेली को आकाश की ओर पलट दें। श्वास भर के खींचे। ताड़ासन का अभ्यास ले रहे हैं आप, एड़ी पंजे भी मिला लें। अधिकतम श्वास भरते हुए खींचे और एड़ी का स्पर्श हटाएं। बहुत अच्छा। एक उम्र तक हाइट बढ़ाने में लाभकारी है और शरीर का बैलेंस संतुलित करता है और आपका वेट संतुलित करता है। धीरे धीरे वापस हाथ ऊपर ही रहेंगे, एड़ी नीचे लानी है बस। एक बार फिर से श्वास भरें, ऊपर खींचे। अब क्या करना है, एड़ी को आसन पे रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है। करो, एड़ी पे रखो, नीचे ऊपर उठाओ, 10 बार करो काउंटिंग के साथ। घुटनों पे बहुत लाभ मिलने वाला है आपके, घुटने स्वस्थ हो जाएंगे। एड़ी को ऊपर नीचे करना है, बहुत अच्छा, सभी कर पा रहे हैं। पिंडलियों में प्रभाव को देखें, घुटनों को देखें, कटोरिया कैसे मूवमेंट्स कर रही हैं, घुटने पिंडली सब प्रभावित हो रहे हैं। जंघा की चर्बी भी खत्म हो जाएगी, इसका डेली अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। बहुत अच्छा, बहुत धीरे धीरे ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब दोनों हाथ कमर पे रखें, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार। अब मुझे अपने आप को घुटने से बैंड करना है 10 बार, है ना। चलो 1, हाँ, वापस वापस, 2, वापस। ठीक है, अब इसको करना है 3, 4, करो करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में आके रुकेंगे, दोनों हाथ सीधे कर देंगे। 10 में आके रुको, घुटने बैंड करके, घुटने बैंड करो। हाँ, रुको रुको। अब 10 सेकंड तक रुकेंगे, 10 काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छा, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब एक अभ्यास और लेंगे बैलेंसिंग के लिए, वृक्ष आसन का अभ्यास। वृक्ष आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। राइट वाली टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को अपनी जंघा मूल में लगाएं। यस, लगाओ। अब दोनों हाथों को, भुजाओं को धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर ऊपर जाके नमस्कार मुद्रा। हाथों को ऊपर की ओर खींचें, एक स्थिर स्थान पर अपनी दृष्टि को जमाएं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। बहुत सुंदर, सभी अच्छा कर पा रहे हैं। हल्का सा रुके। अब धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को जैसे गए थे वैसे वापस लाना है ना। ऐसे गए थे, फिर ऐसे पलटे नीचे। यस, चलो अभी टांग को नीचे ले आए। इसी अभ्यास को अभी लेफ्ट टांग से करेंगे। लेफ्ट टांग को घुटने से मोड़ते हुए अपने पैर को जंघा मूल में लगाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर, कंधे तक जाने के बाद हथेली को पलट दें और फिर दोनों भुजाएं ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खींचे ऊपर। एक स्थिर स्थान पर अपनी दृष्टि को जमाते हुए रुके। वृक्ष के भांति आपके शरीर में मजबूती आती है, पैरों की शक्ति बढ़ती है, थाई मजबूत बनती है, टखने मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस।
बहुत धीरे धीरे आना है, ठीक है। हाथों को पलटते हुए नीचे, शरीर के साथ पैर नीचे, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी अपन एक अभ्यास और करते हैं, पीटी का अभ्यास कर लेते हैं, है ना। पीटी का अभ्यास जो धीरे धीरे कर सकता है वो धीरे धीरे करना है, पैर को चलाना है और क्लैपिंग करनी है ना। और जो तेज तेज कर सकता है उसको तेज तेज करना है 20 टाइम्स। चले शुरू करते हैं। 1, करो, शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस, बहुत अच्छा। पीटी के बाद एक अभ्यास और करेंगे, ट्विस्टिंग वाला, है ना। दोनों हाथ ऐसे ट्विस्टिंग करनी है, ट्विस्टिंग। अब पंजे राइट और हाथ लेफ्ट, पंजे ऐसे, ये चलो तेजी से करना है ना। चलो शुरू हो जाओ, इसको भी 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। भाई कईयों ने बेईमानी करी है, कई तेज कर सकते थे लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करा है। सोनिया बहन जी तेज तेज कर सकती थी, उन्होंने तो बहुत धीरे 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 करा, ऐसे मजा नहीं आया। तो इसको सभी को करना है। चलिए अभी दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठ के हल्का सा विश्राम करें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, सहारा मात्र हल्की सी कमर को पीछे कर सकते हैं, गर्दन ऊपर करके 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास, श्वासों को भरें और खाली करें। बंद आंखों में अपने शरीर को देखना है, अपने हार्ट को देखना है, उसकी पल्स को देखना है। चलिए विश्राम पूरा हुआ, वापस आए। अभी हम कमर चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला कर लें, सिर्फ कंधे जितना फासला करना है ना, जितना कंधों में है उतनी दूरी कर लें पैर, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ सीधे करना है। और कमर चक्रासन के लिए राइट को लेफ्ट पैर पे टच करना है और फिर लेफ्ट को राइट, इस प्रकार से। हाँ ऐसे कमर को पीछे अधिक से अधिक मोड़ना है, हाथ पीछे जाएगा ना। चलो 10 बार काउंटिंग से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अभी पैरों का फासला बढ़ा लें, थोड़ा सा और कर लें, जितना था उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब फिर से इसी अभ्यास को दोहराना है, ठीक है। फिर से हाथ सीधे, फिर से 10 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। वापस आते हुए पैरों को थोड़ा सा ज्यादा खोल लें, जितना आप खोल सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। ज्यादा भी नहीं खोलना, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग खोलना है, ठीक है। दोनों हाथ फिर से सीधे, फिर से इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। वापस आए, दोनों हाथ आसन पे रखें, आगे की ओर थोड़ा आगे रखना है ना। और अब अपनी कोहनी को टच करना है। 1 2, कोहनी को टच करना है सभी को। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अभी अपने पैर के अंगूठों को पकड़ो, घुटने मोड़ने पड़े तो थोड़ा सा मोड़ो और अपने अंगूठे पकड़ लो और अब घुटने सीधे कर दो। अब
श्वास भरते हुए खींचो, कमर को सीधा करो, खींचो अच्छी तरह, कमर सीधी हो जाएगी, एड़ी आपके आसन से उठ जाए, इतना खिंचाव बनाना है। बहुत सुंदर सभी का, यस। चलो धीरे धीरे वापस। अब इसी अभ्यास को कैसे करना है, लेफ्ट और राइट से अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, राइट हैंड ऊपर, कमर को मोड़ें और श्वास भर के हाथ को खींचे। पहले श्वास खाली करके डाउन, माथे को लगाएं अपने घुटने से, हाथ को पैर के आगे से आगे निकालना है, यस। वापस। अब दूसरी तरफ करना है, पहले कमर को मोड़ें और श्वास खाली करते हुए डाउन, माथे को लगाना है घुटने से। बहुत अच्छा। अब इसी अभ्यास को थोड़ा तेजी से करेंगे और अपने माथे को हर बार घुटने से लगाना है और अपने हाथ को पैर से आगे निकालना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। बहुत अच्छा। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कमर के दोष समाप्त होते हैं। चलिए थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लें। जंघाएं खुलकर हल्का सा पैन होने लगता है, इस अभ्यास को करने से रिलैक्स मिलता है। भद्रासन, बटरफ्लाई, इस अभ्यास को तो जरूर करा करें घर में, बहनों के लिए बहुत लाभकारी ये अभ्यास है। भद्रासन या तितली पोज जिसे हम कहते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आए, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथ को राइट साइड जमाते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में हल्का सा विश्राम करें, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास ले लें। अगला अभ्यास लेंगे हम मंडूक आसन का अभ्यास, जिससे मधुमेह की समस्या समाप्त होती है। जिसे डायबिटीज बोलते हैं, आजकल बहुत डायबिटीज की समस्या है, तो एलोवेरा की हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज में लिए एलोवेरा भी बहुत लाभकारी है। अभ्यास करेंगे, उसके साथ साथ हम इस पे बात करेंगे। राइट हैंड को रखें नाभि पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, श्वास भरें, पेट को दबाएं, श्वास खाली करें और दबाएं, और जगह बन गई। अब फिर से श्वास भरते गर्दन ऊपर और श्वास खाली करते हुए डाउन, चेहरे पे मुस्कुराहट, और इस स्थिति में रुके। पेट दबा हुआ है मेरे, राइट साइड लीवर, लेफ्ट साइड पैनक्रियाज पूरी तरह प्रभावित। अब इसको क्या करना है, इस स्थिति में रुकना है और सुनना है। 250 से 500 मिलीग्राम रुचि सत पानी को गर्म कर सुखाकर नीचे बचा हुआ जो पदार्थ है उसमें 5 ग्राम एलोवेरा का गूदा मिलाकर देने से मधुमेह की समस्या खत्म होती है। गुडुची सच एक औषधि आती है, ये आपको औषधि वाली दुकान पे मिल जाएगी। उसको 250 से 500 मिलीग्राम लेना है और पानी में गर्म कर देना है, सुखाना है। जब पानी में वो नीचे बैठ जाए तो उसको क्या करना है, एलोवेरा में मिलाकर उसका उपयोग करना है, उससे मधुमेह की समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए धीरे धीरे वापस आए और अब क्या करना है, कमर को आगे की तरफ मोड़ा है। अब इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी प्रभावित कर लेते हैं। तो हम वज्रासन में बैठ के भूमि नमन आसन करेंगे। तो भूमि नमन आसन के लिए दोनों भुजाओं को राइट साइड रखें, दोनों भुजाओं को राइट साइड रखें, अपने पैर के तलवे के पास रखना है, दोनों हाथों को पीछे जितना हो सके, और अपने माथे को आसन से टच करना है। कोशिश करनी है जितना संभव हो उतना नीचे जाए, वापस, और फिर
लेफ्ट साइड, वापस एक बार और कर लें, राइट साइड, धीरे से वापस एक बार और लेफ्ट साइड। वापस आ जाए। अब यहीं से पैरों को पीछे और हाथों को आगे करते हुए पेट के बल लेट जाए। अब आगे के आसनों के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बहन लक्ष्मी पांडे जी को आए और आगे की साधना कराएं। ओम जी। ओम जय भाई।